प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। सख्यौ, दोनों सखियाँ अनसुया और प्रियंवदा कहती है, हला शकुंतले अवसित मंडनासी। हला हे सखी, शकुंतले शकुंतला, अवसित मंडना असी। अकह सवर्णी दीर्घ सूत्र से यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है। अवसित मंडना प्लस असी। अवसित मंडना, अवसितम मंडनम यस्या सा अवसित मंडना। अवसितम समाप्त हो गया है, पूरा हो चुका है। मंडनम, मंडन यानी अलंकरण, श्रृंगार, प्रसाधन, यस्या जिसका, वह है अवसित मंडना। अवसित मंडना असी, तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो चुका है। परिधत्स्व सांप्रतम क्षोम युगलम। सांप्रतम अब, क्षोम युगलम, क्षोम यानी रेशमी वस्त्र और युगल का अर्थ होता है जोड़ा। क्षोम युगलम, रेशमी वस्त्र का जोड़ा परिधत्स्व धारण करो। सांप्रतम अब, इस समय, क्षोम युगलम परिधत्स्व, रेशमी वस्त्र का जोड़ा पहनो। शकुंतलोत्थाय परिधत्ते, शकुंतला प्लस उत्थाय, आद गुणः सूत्र से गुण संधि हो रही है। शकुंतला उत्थाय उठकर, परिधत्ते पहनती है। गौतमी, जाते एष त आनंद परिवाहिणा चक्षुषा परिष्वज्मानः इव गुरुरुपस्थित। आनंद परिवाहिणा चक्षुषा, आनंद परिवाहिणा, आनंद को बहाने वाले, आनंद जन्य अश्रुओं को बहाने वाले चक्षुषा, चक्षु यानी नेत्र, नेत्रों से। परिष्वज्मानः इव, परिष्वज्मानः इव, गले लगाते हुए से, आलिंगन करते हुए से। एष ते गुरुः उपस्थित, एष ते ये तुम्हारे गुरु, गुरु यानी पिता महर्षि कण्व, उपस्थित उपस्थित हैं। आनंद परिवाहिणा चक्षुषा, आनंद मिश्रित अश्रुधाराओं को, आनंद जन्य आंसुओं को बहाने वाले चक्षुषा नेत्रों से। एक और शकुंतला के विवाहित हो जाने की प्रसन्नता से उत्पन्न आनंद है, तो दूसरी तरफ उसको पति गृह भेजा जा रहा है, इसलिए पुत्री के वियोगजन्य दुख से आंसुओं का निकलना भी स्वाभाविक है। इसलिए आनंद परिवाहिणा चक्षुषा, आनंद जन्य आंसुओं को बहाने वाली दृष्टि से। परिष्वज्मानः इव, गले लगाते हुए से। एष ते गुरु उपस्थित, ये तुम्हारे पिता कण्व उपस्थित थे, आए हुए हैं। आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, तावत तो अब, आचारम, आचार यानी शिष्टाचार का, प्रणामादि रूप शिष्टाचार का प्रतिपद्यस्व पालन करो, अर्थात इन्हें प्रणाम करो। शकुंतला सव्रीडम, व्रीड़ा के साथ, व्रीड़ा यानी लज्जा, सव्रीडम लज्जापूर्वक। तात पिताजी, वंदे मैं प्रणाम करती हूँ। काश्यपः, महर्षि कण्व कहते हैं, वत्से हे पुत्री, ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, सूतं त्वमपि सम्राजं सेवपुरुमवाप्नुहि। ययातेरिव, ययाते प्लस इव, र का विसर्ग हो जाएगा, ऋत्व विसर्ग संधि। भर्तुः प्लस बहुमता, भर्तुर्बहुमता, यहाँ पर भी र का विसर्ग हो जाएगा। त्वम, महलंत हो जाएगा, अ निकलेगा, अपि। सेव सा प्लस इव, गुण संधि। पुरुम, महलंत हो जाएगा, अ निकलेगा, अवाप्नुहि। अन्वय है, ययाते शर्मिष्ठा इव भर्तुः बहुमता भव, सा पुरुम इव त्वमपि सम्राजं सुतं अवाप्नुहि। ययाते शर्मिष्ठा इव, ययाति नामक
चंद्रवंशी राजा की महारानी शर्मिष्ठा की तरह भर्तुः बहुमता भव, तुम भी अपने भर्ता यानी पति, अपने पति दुष्यंत की बहुमता अत्यधिक आदर प्राप्त करने वाली, बहुत सम्मान प्राप्त करने वाली। बहुमता पद से तात्पर्य है अत्यंत प्यारी, अति प्रिय, प्रियतमा पत्नी या प्रियतमा रानी भव बनो। सा पुरुम इव, और सा पुरुम इव, सा यानी उस शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु की तरह, त्वमपि तुम भी, सम्राजम सुतम, सम्राजम सम्राट, सुतम सुत यानी पुत्र, सम्राट पुत्र को, चक्रवर्ती पुत्र को, अवाप्नुहि प्राप्त करो। सम्राट उसे कहा जाता है जो अन्य राजाओं का भी अधिपति होता है, उनसे कर लेता है, जो राजसूय यज्ञ करता है। चंडेश्वर कृत राजनीति रत्नाकर में सम्राट का लक्षण करते हुए कहा गया है, सर्वेभ्य क्षितिपालेभ्यो नित्यं गृह्णाति वेकरं, स सम्राडिति विज्ञेयश्चक्रवर्ती स एव ही। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। ययाते शर्मिष्ठा इव, ययाति नामक चंद्रवंशी राजा की महारानी शर्मिष्ठा की तरह भर्तुः बहुमता भव, तुम भी अपने पति दुष्यंत की अत्यधिक आदर प्राप्त करने वाली प्रियतमा पत्नी बनो। सा पुरुम इव, और उस शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु के समान, त्वमपि तुम भी, सम्राजम सुतम, सम्राट पुत्र को, अवाप्नुहि प्राप्त करो। अर्थात जिस प्रकार शर्मिष्ठा राजा ययाति की अति प्रिय रानी थी, उसी प्रकार तुम भी अपने पति दुष्यंत की अति प्रिय रानी बनो। और उस शर्मिष्ठा ने जिस प्रकार सम्राट पुत्र पुरु को प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी भावी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। महाभारत आदि उपजीव्य महाकाव्यों में जो पौराणिक आख्यान मिलता है, तदनुसार ययाति चंद्रवंश के एक राजा थे और राजा नहुष के पुत्र थे। उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया था और राक्षस राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के साथ आई थी। ययाति इस दासी के सौंदर्य और गुणों पर मुग्ध होकर उससे गांधर्व विवाह कर लेता है और इस बात से नाराज होकर देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली जाती है। तब शुक्राचार्य अपनी पुत्री देवयानी के साथ हुए इस दुर्व्यवहार के कारण राजा ययाति को शाप देता है कि वह शीघ्र असमय में ही वृद्ध हो जाए। शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु ने अपने पिता के इस शाप को अपने ऊपर ले लिया था और इस पितृभक्ति के परिणाम स्वरूप वह यही पुरु आगे चलकर पुरुवंश का संस्थापक सम्राट हुआ। यहाँ शकुंतला तथा शर्मिष्ठा दोनों का साम्य दर्शनीय है। दोनों का विवाह अपने पिता की अनुपस्थिति में गांधर्व विधि से हुआ था और दोनों की वरिष्ठ सपत्नियां भी थीं। इसी कारण यहाँ शर्मिष्ठा का उदाहरण दिया गया है। शकुंतला भी अपने सौंदर्य एवं गुणों आदि के कारण महारानी बनती है और सम्राट पुत्र भरत को जन्म देती है। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार स्पष्ट है और प्रस्तुत पद्य अनुष्टुप छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। श्लोके, श्लोक में, श्लोक अनुष्टुप छंद का ही अन्य नाम है। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और सर्वत्र पंचमम लघु गेयम, पंचमम 5वां वर्ण,
चारों ही चरणों में पांचवा वर्ण लघु गेयम, लघु जानना चाहिए, अर्थात लघु होता है। और षष्ठम छठा वर्ण गुरु गेयम, गुरु जानना चाहिए, अर्थात गुरु होता है। द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमम, सप्तमम सातवां वर्ण द्विचतुष्पादयोः, द्वितीय और चतुर्थ पाद यानी चरण में ह्रस्व, ह्रस्व लघु होता है। और अन्ययो, अन्य जो शेष चरण है प्रथम और तृतीय उनमें दीर्घ यानी गुरु होता है। तो प्रस्तुत पद्य अनुष्टुप छंद के उदाहरण के रूप में स्मरणीय है। गौतमी, भगवन वरः खल्वेष नाशी, भगवन एष खलु वरः, यह खलु निश्चयी, यह निश्चयी वरदान है। न आशी, आशी न, आशी यानी आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद मात्र नहीं। यह वस्तुतः वरदान है, आशीर्वाद मात्र नहीं। अर्थात इसकी सत्यता निश्चित है, यह होकर के ही रहेगा, इसलिए आपका यह कथन वरदान है, आशीर्वाद मात्र नहीं। महाकवि भवभूति ने भी अपने उत्तरामचरितम नाटक में लिखा है कि लौकिका नाम ही साधूना मर्थम वागनुवर्तते, ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावति। अर्थात लौकिक सत्पुरुषों की वाणी अर्थ के पीछे चलती है, अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु आद्य ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है, उनकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती है। सामान्य लौकिक महात्मा तो कदाचित सत्य का अपलाप भी कर सकते हैं, परंतु ऋषिजन नहीं, क्योंकि वे सिद्धवाक होते हैं। काश्यपः, महर्षि कण्व कहते हैं, वत्से इतः सद्यो हुता नग्निन प्रदक्षिणी कुरुष्व। वत्से हे पुत्री, इतः इधर, सद्यो हुतान अग्निन, सद्यो हुतान, सद्य यानी तत्काल, हुत यानी जिनमें हवन किया गया है, तत्काल जिनमें हवन किया गया है, अभी हाल ही में जिनमें हवन किया गया है, ऐसी अग्निन, अग्नियों की प्रदक्षिणी कुरुष्व, प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो। वत्से पुत्री, इतः इधर, सद्यो हुतान अग्निन, अभी जिनमें हवन किया गया है, ऐसी इन अग्नियों की प्रदक्षिणी कुरुष्व, परिक्रमा करो। सर्वे परिक्रामन्ति, सब परिक्रमा करते हैं। काश्यप, महर्षि कण्व, ऋक् छन्दसा आशास्ते, ऋक् छन्दसा ऋग्वेद, ऋग्वेद के छंद में, ऋग्वेद के छंद में बने श्लोक से आशास्ते आशीर्वाद देते हैं। ऋक् छन्दसा, ऋग्वेद के छंद द्वारा, ऋग्वेद के छंद में निर्मित श्लोक से आशास्ते आशीर्वाद देते हैं। वत्से पुत्री, अमी वेदीं परित कल्दृप्तधिष्ण्या समिधवन्तः प्रान्त संस्तीर्ण दर्भा अपघ्नन्तो दूरितं हव्यगन्धैर्वेतानास्त्वां वह्नय पावयन्तु। अमी समिधवन्तः वेदीं परितः कल्दृप्तधिष्ण्या प्रान्त संस्तीर्ण दर्भा वेतानाः वह्नय हव्यगन्धै दूरितम् अपघ्नन्तः त्वां पावयन्तु। इस तरह से इसका अन्वय होगा। अमी वेतानाः वह्नय, अमी ये यानी ये पुरो दृश्यमान, वेताना वह्नय, वेताना, वीतानस्य इमे इति वेताना, वीतान का अर्थ होता है यज्ञ, तो वेतान यानी यज्ञ से संबंधित, यज्ञ की,
वन्नय, वन्नी यानी अग्नि, अग्नियाँ। वेताना वन्नय, यज्ञ की अग्नियाँ, यज्ञीय अग्नियाँ। ये सामने दृश्यमान यज्ञ की अग्नियाँ। हव्यगंधई, हव्यगंधई, हवन की गई वस्तुओं की गंध से, हवनीय पदार्थों की गंध से। दूरितम अपघ्नन्तः, दूरितम, दूरित यानी दूरित का अर्थ होता है पाप, पर यहाँ पर दूरित से तात्पर्य है शाप संबंधी जो विघ्न हैं उनको, क्योंकि यहाँ पर उनको दुर्वासा के शाप का पता लग चुका है। ऋषिगण त्रिकालदर्शी होते हैं, तो महर्षि कण्व जान गए हैं कि शकुंतला को दुर्वासा का शाप मिल चुका है। तो दूरीतम से तात्पर्य है शाप संबंधी विघ्नों को अपघ्नन्तः विनष्ट करती हुई, त्वाम तुम्हें, पावयन्तु, पावयन्तु पवित्र करें। ये मूल वाक्य है। अब वेताना वन्नय, यज्ञीय अग्नियाँ, इनके 3 विशेषण हैं। प्रथम है समिधवन्तः, समिधवन्तः समिधाओं से युक्त, समिधा कहते हैं यज्ञ काष्ठ को, यज्ञ की जो लकड़ियाँ होती है उनको समिधा कहा जाता है। तो समिधाओं से युक्त से तात्पर्य है समिधाओं से प्रज्वलित, समिधाओं से प्रज्वलित यज्ञ की अग्नियाँ। और द्वितीय विशेषण है वेदिम परितः कलदृप्त धिष्ण्या, वेदिम वेदी के, यज्ञ वेदी के परितः चारों ओर, कलदृप्त धिष्ण्या, कलदृप्तानि धिष्ण्यानि येषां ते कलदृप्त धिष्ण्या। कलदृप्त का अर्थ होता है निश्चित किए गए हैं, रचे गए हैं। धिष्ण्या, धिष्ण्य का अर्थ होता है स्थान जिनके, वे हैं कलदृप्त धिष्ण्या, निश्चित किए जा चुके हैं स्थान जिनके ऐसी। ये वेताना वन्नय, यज्ञीय अग्नियाँ, इनका द्वितीय विशेषण है। वेदिम परितः, वेदी के चारों ओर, यज्ञ वेदी के चारों ओर, कलदृप्त धिष्ण्या संस्थापित, प्रतिष्ठापित। यज्ञ वेदी में 3 प्रकार की अग्नियों की स्थापना की जाती है। प्रथम है गार्हपत्य, वेदी के पश्चिम दिशा की ओर स्थापित होती है ये। द्वितीय है दक्षिण, ये वेदी के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थापित होती है। और तृतीय अग्नि है आहवनीय, ये वेदी के पूर्व कोने पर स्थापित होती है। तो इसलिए वेदिम परितः, वेदी के चारों ओर, कलदृप्त धिष्ण्या प्रतिष्ठापित। तृतीय विशेषण है प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, प्रांतेषु संस्तीर्णा दर्भा येषां ते प्रांत संस्तीर्ण दर्भा। प्रांत का अर्थ होता है किनारा, किनारों पर, पार्श्व भागों में, संस्तीर्ण बिछाए हुए हैं, बिछे हुए हैं। दर्भ, दर्भ का अर्थ होता है कुशा, एक प्रकार का पवित्र कुशा, एक प्रकार की पवित्र घास जो यज्ञानुष्ठानों के अवसर पर प्रयुक्त की जाती है, यह वह दर्भ कहलाती है। तो दर्भ का तात्पर्य है कुशा। प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, किनारों पर बिछाए गए कुशों से युक्त, जिनके किनारों पर कुशों को बिछाया गया है, ऐसी। वेताना वन्नय, वेताना यज्ञ की, वन्नय अग्नियाँ। हव्यगंधई, आहुति दी गई वस्तुओं की गंध से, आहुति दिए गए द्रव्यों की सुगंध से। दूरितम अपघ्नन्तः, दूरितम पाप को, तुम्हारे पाप को, तुम्हारे शाप संबंधी विघ्नों को, अपघ्नन्तः विनष्ट करती हुई, समाप्त करती हुई। त्वाम पावयन्तु, त्वाम तुम्हें, पावयन्तु पवित्र करें। एक बार फिर से याद करते हैं। अमी ये पूर्व दृश्यमान, समिधवन्तः समिधाओं से युक्त,
वेदीं परित कलदृप्तधिष्णया, वेदीं परित यज्ञ वेदी के चारों ओर कलदृप्तधिष्णया प्रतिष्ठापित प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, किनारे पर बिछाए गए कुशों से युक्त, वेताना वन्नय, वेताना यज्ञीय, वन्नय अग्नियाँ, यज्ञ की अग्नियाँ, हव्यगंधई, हवन की गई वस्तुओं की सुगंध से, दूरितम अपघ्नन्तः, तुम्हारे पाप को या शाप संबंधी विघ्नों को, अपघ्नन्तः विनष्ट करती हुई, त्वाम पावयन्तु, तुम्हें पवित्र करें। यहाँ प्रस्तुत पद्य में विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार का प्रयोग है और ये वैदिक त्रिष्टुप छंद में निर्मित है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। आगे महर्षि कण्व कहते हैं, प्रतिष्ठस्वेदानीम, प्रतिष्ठस्व इदानीम, इदानीम अब, प्रतिष्ठस्व प्रस्थान करो, अब प्रस्थान करो। सदृष्टिक्षेपम, सदृष्टिक्षेपम इधर उधर दृष्टि डालकर, देखकर। क्व ते शारंगरव मिश्रा, ते शारंगरव मिश्रा क्व, वे शारंगरव आदि कहाँ हैं? प्रविश्य प्रवेश करके। शिष्य कहते हैं, शारंगरव कहता है, भगवन इमे स्म, भगवन इमे स्म, हम ये हैं, हम ये उपस्थित हैं। काश्यप कण्व कहते हैं, भगिन्यास्ते मार्गमादेशय, भगिन्याः प्लस्ते, विसर्जनीय से ससूत्र से विसर्ग के स्थान पर स हो रहा है, मार्गम महलन तो जाएगा, आ निकलेगा, आदेशय। ते भगिन्या मार्गम आदेशय, अपनी बहन को मार्ग रास्ता, आदेशय दिखलाओ, अपनी बहन को रास्ता दिखाओ। शारंगरव कहता है, इत इत इतो भवति, इतः इतः भवति, इतः इधर से चलिए, भवति आप, इतः इधर से चलिए, इधर से चलिए आप, इधर से चलिए। इस तरह से उसको रास्ता दिखाता है। सर्वे परिक्रामन्ति, सब परिक्रमा करते हैं, सब घूमते हैं। इति शुभम।